हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड और आपके परीक्षाओं से रिलेटेड जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, आज कोर्ट में सुनवाई थी, तो आपके परीक्षा से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे कि कोर्ट द्वारा क्या फैसला लिया गया है और एससीईआरटी ने इस पर क्या कहा है। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही सेपरेट तरीके से। साथ ही साथ सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा डेट है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स और साथ ही आज 18 दिसंबर हो गया है ना। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा था कि हम आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर के लास्ट वीक में करा देंगे। तो आखिर कब तक होगी, क्योंकि इस बीच क्रिसमस डे भी है। तो क्या ये परीक्षा जनवरी में जाएगी या फिर जो कंफर्म डेट है बिल्कुल आप सभी को ऑफिशियल बताया जाएगा इस वीडियो में। तो जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स उनको शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम उन प्रशिक्षुओं के बारे में, उसके बाद से परीक्षा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिन भी प्रशिक्षुओं को यहाँ बैक लग गया है, एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग गया है, उन प्रशिक्षुओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज एससीईआरटी द्वारा भी अपना वकील हायर किया गया था। साथ ही था जो भी प्रशिक्षु थे हाईकोर्ट में फिर से अपना एक बार मुद्दा रखे कि एससीईआरटी जो है हमें मौका नहीं दे रहा है, जबकि कोर्ट द्वारा ये फैसला ले लिया गया है कि आपको मौका मिलना चाहिए, है ना। तो चर्चाएं हुई और फिर से आज फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन कल भी इसी पर सुनवाई होगी। और अभी तक सकारात्मक की बात करें तो यही कि कोर्ट ने जो जज थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब कैंडिडेट या फिर कोर्ट ने ये कह दिया है तो मौका मिलना चाहिए। एससीईआरटी से भी सवाल जवाब किया गया कि आखिर आप ये नियमावली बनाकर खुद ही पीछे क्यों हट रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है। तो ये डिस्कशन चला और आगे फिर से आपको एक हियरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप सभी बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस यूनिटी के साथ प्रशिक्षु एक साथ रहें, साथ दें जो भी मेहनत कर रहे हैं उनका। ठीक है, बाकी आगे कोर्ट द्वारा या फिर एससीईआरटी द्वारा क्या फैसला लिया जाता है आप सभी को बिल्कुल बताया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर से। तो ये तो एप्लीकेशन वाले छात्रों का हो गया। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगा ऑफिशियल तरीके से तो आप सभी को दी जाएगी, क्योंकि अभी जब परीक्षा फॉर्म फिलअप किया गया तो आपका डिटेल्स शो नहीं हो रहा था, क्योंकि पीएनपी द्वारा आपका डाटा भेजा ही नहीं गया था इस वजह से। ठीक है, अब हम उन प्रशिक्षुओं के बारे में बात कर लेते हैं जो सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जिनकी परीक्षा होनी है और वो बेसब्री से टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपकी जो परीक्षा और देखिए जो भी 21, 22 ये कहा जा रहा है, क्योंकि आज आपका 18, 20 है ना, 19, 20 2-3 दिन बचे हैं। तो अगर 21 से आपकी परीक्षा होनी होती या फिर इससे पहले 25 से पहले होना होता तो कहीं ना कहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभी तक टाइम टेबल जारी कर दिया गया होता, है ना। और कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कि ये परीक्षाएं आपकी जो हैं 25 के बाद हो, 26, 27, 28, क्योंकि मात्र 6 दिन लगेंगे आपकी परीक्षाओं में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ये उम्मीद है कि अगर परीक्षा 22-23 को होनी है, 21 को होनी है या फिर उसके बाद होनी है, तो फ्रेंड्स कल या फिर परसों आपके टाइम टेबल ऑफिशियल तरीके से जारी कर दिया जाएगा पीएनपी द्वारा। और जैसे ही जारी की जाती है आप सभी को बताया जाएगा। और अगर इसमें देरी होती है आपके टाइम टेबल आने में तो फिर आपकी परीक्षा थोड़ा डिले होगा, है ना, क्योंकि इस बीच थोड़ा फेस्टिवल भी है, उसके बाद से आपकी परीक्षा जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये सारी बातें होती हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। तो अभी आप ये मत सोचिए कि भैया हमारा एग्जाम डेट कब तक आएगा, परीक्षा कब तक होगी। आपने जो पढ़ा है एक्स्ट्रा मत पढ़िए अब, ठीक है, उसी का रिवीजन करिए। अगर आप एक सब्जेक्ट में जो है 80% पढ़ लिए हैं और 20% आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप इसी को लेकर परेशान है कि भैया हमें तो ये सब्जेक्ट ये सिलेबस जो है कवर ही नहीं किया है, ये आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है, तो इस पर फोकस करने की बजाय आप इस 80% पर करिए, रिवीजन करिए। अगर आपको 80% के सारे क्वेश्चन सही आते हैं, एक्यूरेट आते हैं, तो बिल्कुल आप अपना जो परीक्षा है वो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और कोई भी आप सभी को यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आपको पूरा क्लासेस प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हाँ किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके परीक्षा और टाइम टेबल को लेकर हो गया। साथ ही साथ उन प्रशिक्षुओं के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा हो या फिर फ्रेश प्रशिक्षु, क्योंकि आप सभी के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी परीक्षा कब तक होगी। तो आप सभी को एक बात पता ही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी पहले ही कह दिए हैं कि भैया जो भी बैक प्रशिक्षु है उनकी परीक्षा हम अलग से यहाँ कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं, है ना। तो अब जो भी बैक प्रशिक्षु है उनकी परीक्षा तभी होगी जब फ्रेश प्रशिक्षुओं की होगी, और फ्रेश प्रशिक्षुओं की परीक्षा अब नए साल पे होगी, है ना। मई जून आप लगा लीजिए, या फिर क्योंकि इतना जल्दी ये कराते भी नहीं है। अब ये जब परीक्षा होगा डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा, 1 से 1.5 से 2 मंथ जो है आपकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी, है ना। तो ये आपकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और अब जब फ्रेश प्रशिक्षुओं का ही परीक्षा होगा तभी आपका बैक प्रशिक्षु भी शामिल होंगे, जो भी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई अपडेट देखने को मिलेगा पीएनपी की तरफ से, तो बिल्कुल आप सभी को अपडेटेड किया जाएगा। इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बाकी फ्रेंड्स, हमें नहीं लगता कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मतलब अगर कोई छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाएंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो इस बात को खासकर ख्याल रखें। और हाँ, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। और बाकी अपनी तैयारी आप अच्छे से करिए, जो भी प्रत्यावेदन वाले छात्र हैं आप भी तैयारी करते रहें, क्योंकि मेहनत की जा रही है, सफलता मिलेगी। बिल्कुल भी डीमोटिवेट आप सभी को नहीं होना है, ठीक है। और नई भर्तियों को लेकर या फिर बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारा डीएलएड डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कंप्लीट भी हो गया है तो यूपी टेट या फिर सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर डीएलएड कोर्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स। आपको सब कुछ बताया जाएगा कि अगर आप डीएलएड जो 2 वर्षीय कोर्स होता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप क्या कर पाओगे, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।